Good morning students, this is your English class. Today we will discuss about your chapter number 2. And grammar part of this chapter is left. You will find this section on page number 15 in your book. Name of the concept is noun. What is noun or what are the nouns? Noun is the name of persons, places or things. Noun क्या है? Noun are the names that we give to persons, places or things. When we frame one sentence, तो उस sentence में जो word आप person, place और thing के लिए use करते हैं, these are called nouns. For example, Sonali went to Delhi by train. Sonali here is the name of a person and she went to Delhi. Delhi is the name of place and by train. Train is the name of thing. Train is the name of means of transportation means thing. तो इस सेंटेंस में अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं वो पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज किए गए हैं. दीज आर कॉल्ड नाउन्स. सेकेंड, इंडिया इज अ बिग कंट्री बट लंडन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड. हेयर the underlined words are also examples of nouns. India, country, London, city and world. They are the examples of places. ये places हैं, है ना. यहाँ पे obviously people live in these places, different countries में, cities में, है ना. तो ये किसकी example हो गई? प्लेसेस की. तो प्लेसेस के लिए जो भी उन्होंने वर्ड यूज किए हैं, दीज आर कॉल्ड नाउन्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नाउन्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दीज टाइप्स काइंड्स ऑफ नाउन्स. फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन. And common noun is a name given in general to every person or think of the same class or kind. Common noun क्या है? It's a name that we generally use for person, thing of same class or kind. For example, foxes live in holes in the ground. Foxes here belong to a category of animals. So एक class है animals की ये, इसीलिए ये common हो गए. foxes की जगह अगर यहाँ पे dogs, tigers, lions कुछ भी होता तो ये common category में आना था. तो common noun है ये. Okay? एंड होल्स इन ग्राउंड आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेसेस के. होल्स में वो रहते हैं, टाइप्स ऑफ उनके हाउसेस ही हैं, समझ लो वो हैबिटेशन प्लेसेस हैं, है ना, फॉक्सेस के. तो ग्राउंड इज द नेम ऑफ प्लेस. तो एक कॉमन किसी थिंग, पर्सन और प्लेस के लिए जो अपन यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल्स देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, है ना. जैसे मेन, वेमेन, बॉय, गर्ल, ये कैटेगरीज हो गए. तो फिर अगर उनके स्पेसिफिक अपन नेम लेंगे तो वो आगे जाके सेकंड कैटेगरी में आएगा, लाइक प्रॉपर नाउन्स में आएगा. सेम हियर देयर आर द नेम्स ऑफ थिंग्स. पेन, पेंसिल, चेयर, इन्वर्टर, रेफ्रिजरेटर, सूटकेस, काउंटलेस. जब ये सेंटेंस में आते हैं तो इनको कॉमन बोला जाता है, कॉमन नाउन्स. ओके. Second example, merchant went to neighboring kingdom for trading. Here merchant is common noun because merchant का कोई नेम नहीं ना दिया उन्होंने. merchant एक कैटेगरी है प्रोफेशन की, लाइक जैसे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, प्रिंसिपल्स, कैप्टन, ऑफिसर्स. तो वैसे ही merchant एक कैटेगरी है, तो इट्स कॉमन. किंगडम इज ऑल्सो अ नेम ऑफ समथिंग. अगर किंगडम का यहाँ नेम होता तो फिर ये कॉमन नहीं होना था. ये क्या होना था आगे जाके आप पढ़ते हैं. वी विल कम बैक टू दिस एग्जाम्पल आफ्टरवर्ड्स. पहले आप प्रॉपर नेम के नाउन्स के बारे में पढ़ लें. प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जैसे कॉमन कैटेगरी के लिए यूज होता है फॉर पर्सन, प्लेस और पीपल, है ना. तो जो प्रॉपर होता है, दिस इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, जो ये स्पेसिफाई करते हैं किसी क्लास को, किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को. नाउ गो बैक टू सेकेंड नंबर सेंटेंस, मर्चेंट वाला, जो मैंने पहले आपसे बात की थी. मर्चेंट वेंट टू नेबरिंग किंगडम फॉर ट्रेडिंग. अब यहां पे अगर मर्चेंट की जगह नेम होता मर्चेंट का थॉमस,
ये स्पेसिफाई कर दिया ना उन्हें कि चलो फॉर एग्जाम्पल मर्चेंट का नेम थॉम्स है, थॉम्स वेंट टू नेबरिंग मुगल किंगडम फॉर ट्रेडिंग। अब थॉम्स किसी का नेम हो गया, उसने स्पेसिफाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर। तो अगर किंगडम का भी साथ में मैंने नेम ले दिया कि कौन सा किंगडम, उसको स्पेसिफाई कर दिया लाइक मुगल किंगडम, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ओके, सेम अगर फॉक्सेस के ग्रुप का मैंने नेम ले दिया, द हॉरेबल फॉक्सेस, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर। ओके, एंड सेम लाइक अब ऊपर चले जाएं आप, जो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है, इंडिया इज अ बिग कंट्री। हेयर इंडिया इज अ नेम ऑफ कंट्री, स्पेशल किसी कंट्री का नेम है इंडिया, है ना, तो इंडिया हेयर इज अ प्रॉपर नाउन। लंदन, ये भी एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटी है, उसका नेम है, तो इसको फिर अपन लंदन को क्या बोलेंगे, प्रॉपर। अगर ओनली सिटी लिखा होता, जैसे आगे आ ही रहा है सिटी, तो ये क्या हो गया, कॉमन। बट अगर स्पेशल किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और एलेबोरेशन के लिए एग्जाम्पल बता रही हूं आपको। यू हैव 6-7 बेबीज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू से हे बेबी, दे ऑल विल रिस्पॉन्ड, है ना, बिकॉज यू आर नॉट नेमिंग वन ऑफ देम, यू आर सेइंग हे बेबी, दे ऑल विल रेज देयर हैंड, बिकॉज उनको थोड़ी ये पता चल रहा है कि आप किसको स्पेसिफाई कर रहे हो। तो जिसको स्पेसिफाई करके अगर आप उस नेम लोगे, तो दैट पर्टिकुलर चाइल्ड विल रेज हैंड। सेम हेयर, अगर आप स्पेसिफाई करते हो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को सेंटेंस में, तो वो क्या होएगा, प्रॉपर। अगर कॉमन किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम ले रहे हो, तो दैट विल बी कॉल्ड कॉमन नाउन। और सेकंड, जो प्रॉपर नाउन की एक और पहचान होती है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको, क्या होता है कि वो कैपिटलाइज होते हैं। बिकॉज आपने ये पढ़ा होगा कि जो स्पेशल थिंग्स, प्लेस और पर्सन्स होते हैं, उनको अपा ने उसका फर्स्ट लेटर, उसकी जो बिगिनिंग है वो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होती है ना, उसकी बिगिनिंग कैपिटल लेटर के साथ होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट nouns. For more elaboration, students, I have divided common noun and proper noun into 2 columns. First, look at the common noun. City, town, village, state, country, ये नेम है places के, है ना। तो in proper nouns column, we have name of special city, special town Bhagapurana, like city is Moga, town is Bhagapurana, village is Nathoke, state is Punjab and country is India। तो ये स्पेसिफाई कर दिए गए हैं ना प्लेसेस। जब हम स्पेशल प्लेस का नेम ले दें, तो फिर वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन बिलोंग्स टू स्पेशल कैटेगरी whenever we specify place, person और thing। Same here। सेकेंड एग्जाम्पल है आपकी बॉय, डॉक्टर, डांसर एंड क्रिकेटर। दीज आर द कॉमन नाउन्स। बट जब हम उनको स्पेसिफाई कर दें, लाइक बॉय इज साहिल, डॉक्टर इज नीरज कुमार, डांसर इज शफाली, क्रिकेटर इज विराट कोहली, तो वे क्या बन गए, प्रॉपर नाउन्स। ओके, सेम हेयर एग्जाम्पल ऑफ, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल, few examples, and now we have example of things. For example, book, film and tractor. These are the common nouns. General आपा किसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कैटेगरी ऑफ थिंग्स। बट जब आपा इसको स्पेसिफाई कर दें, लाइक बुक द हंटर, फिल्म द स्पाइडरमैन, ट्रैक्टर उसकी कंपनी क्या है, फोर्ड, तो ये क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही सेंटेंस में अगर आ जाता है आई हैव अ बुक, तो इट्स कॉमन। बट द नेम, इफ वी विल नेम द बुक लाइक आई हैव इंग्लिश रीडर बुक, तो इंग्लिश रीडर बुक क्या हो गई, प्रॉपर नेम। सेम हियर फिल्म, आई हैव वॉच्ड फिल्म, बट फिल्म यहां सेंटेंस में क्या होगी, कॉमन। बट जब आप बोलेंगे आई हैव वॉच्ड फिल्म द स्पाइडरमैन,
तो स्पाइडरमैन क्या बन गया यहाँ पे? प्रॉपर नाउन. सो माई फादर बॉट अ ट्रैक्टर. ट्रैक्टर कॉमन नाउन होएगा, बट whenever we name specify that particular tractor, then like we will say my father bought the Ford tractor. तो Ford यहाँ पे क्या हो गया? Proper noun. Fine. I hope that this division is clear to you, that common noun is used for general category of place, person or thing, or proper noun specify that particular category like person, place और thing. जो special होते हैं उनके लिए use करते हैं proper nouns. और proper noun की एक और जो speciality वो ये क्या है कि proper nouns are capitalized. जब भी proper noun आप write करोगे तो first जो initial होंगे उसके उस नेम के, तो वो क्या होंगे? कैपिटलाइज. कैपिटल लेटर के साथ आप शुरू करोगे हमेशा जो प्रॉपर नाउन होता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. बाय बाय.